नमस्कार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। सिंधिया परिवार को क्या निपटाने में मोदी शाह जुट गए हैं। निपटाने को मैं इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं। राजनीतिक रूप से क्या इस मौके को, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, सिंधिया परिवार को राजनीतिक रूप से निपटा देने का फैसला कर लिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए बनकर उभर रहा है क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनवाई, जिनको केंद्र में मंत्री बनाने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्त लिया, बहुत सोच समझकर, समय लेकर उनसे उनकी कुर्बानी वसूल कर, निष्ठा जो कांग्रेस के प्रति रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसको तोड़कर तब उन्हें पुरस्कृत किया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाने वाला है, ऐसी पक्की सूचना आ रही है और इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। देखिए, यशोधरा राजे ने शिवपुरी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी में स्वयं चुनाव नहीं लड़ने की यह प्रवृत्ति चौंकाती है। और भी उदाहरण हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री गए चुनाव लड़ने, उनको टिकट दिया गया कि आप चुनाव लड़िए विधानसभा का। चौंक गए, लेकिन उन्होंने फिर भी आभार जताया कि पहली बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है। लेकिन उनके भाई जालम पटेल, उनकी ओर से घोषणा हुई कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने भाई को जिताने के लिए काम करूंगा। भाई, ऐसा देखा है कभी? तब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को यशोधरा जी के लिए, यशोधरा जी को वसुंधरा राजे जी के लिए पार्टी छोड़ छोड़ करके एक दूसरे को, भाई को, बहन को, भौजाई को, माता जी को, बेटे जी को, एक दूसरे को चुनाव जिताने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन ये हुआ है। यानी संदेश एक दिया जा रहा है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। सिद्धांत तो गढ़ लिए जाते हैं राजनीति में। जब निशाना तय होता है तो उस निशाने पर, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गढ़ लिए जाते हैं, कहानी गढ़ ली जाती है। और जैसे ही जालम पटेल ने घोषणा की कि भाई के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, भाई आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और भाई के लिए काम करेंगे उनकी जीत के लिए, उसके बाद चर्चा उठने लगी कि वो जो पॉलिसी लाई गई है, पार्टी ने जो लाई कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को राजनीति में उतारा जाएगा, ये पॉलिसी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी लागू होगी? ये सवाल उठ रहे थे। सभी सांसद में कोई इसका जवाब देना नहीं चाहता, सब कन्नी काट जाते, बोलने को कोई तैयार नहीं। लेकिन देखिए, शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे जी ने कहा, स्वास्थ्य कारणों से इन दिनों मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। और इसके साथ ही ये तय हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा रहा है। हालांकि ये एक सोर्स है, ये तो विश्लेषण है, ये तो कहानी को पढ़ने का तरीका है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं, जो संपर्क वाले सूत्र हैं हम लोगों के, जो एक दूसरे से होते हैं। मैं टीवी पैनलिस्ट हूं, पत्रकार हूं, उन सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा सकती है कि ये बात पक्की हो चुकी है। कल बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की। 1 अक्टूबर को अमित शाह जी मध्य प्रदेश जाएंगे, ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर वो राजस्थान गए नरेंद्र मोदी जी के भाषण देने के बाद वसुंधरा राजे को समझाने या कहिए निपटाने, जो भी कह ले, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया, ये कह दिया गया कि आपकी कुर्सी अब मुख्यमंत्री के तौर पर
नहीं रहने वाली है। आगे कभी भी बीजेपी जब जीतेगी कोई और चेहरा होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। जब अमित शाह जी का स्वागत करने पहुंची वसुंधरा राजे जी, तो फूल लेने में भी एक अजीबोगरीब भाव था। हालांकि उनके बेटे से उन्होंने लिया, फूल भी लिया, बैठक भी की, मंत्रणा भी की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दो ऐसे मुहाने पर हैं, ऐसे चौराहे पर हैं जहां पर के कई रास्ते निकलते हैं, वो रास्ता अपना तय कर सकती हैं। एक रास्ता ये है कि हमें टिकट मिला या नहीं मिला, अपने समर्थकों को जो इतने दिनों में उन्होंने उम्मीद जगा रखी थी, जो समर्थक उनसे जुड़े रहे, उनको टिकट मिल जाए, इसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए। हालांकि इस बीच जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पैरेलल में समांतर में राजनीतिक गिरे उनको पार्टी में लाया जा रहा है। इससे भी पता चलता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद नीचे किया जा रहा है। एक तरफ राजस्थान में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। अब इसका रिएक्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे करती हैं, ये इस पर निर्भर करने वाला है कि जो लिस्ट जारी होने वाली है, और लिस्ट में देरी कर दी गई। अगर लिस्ट तुरंत जारी होती तो वसुंधरा राजे रिएक्ट करती, लेकिन इस लिस्ट को देरी कर दी गई है। अब पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले उनका टिकट, उनको आप देखिए, टिकट मिलना कितनी खुशी की बात होती है राजनीति में जब किसी को टिकट मिलता है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है कि बीजेपी का टिकट मिलने से लोग दुखी हो जा रहे हैं। सांसद, मंत्री सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि चलिए आपका नाम नहीं है, आपका नाम तो नहीं है, अरे देखिए ना मेरा नाम आ गया, अब तो लड़ना ही पड़ेगा, क्या करूं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब नाम आएगा, विधानसभा का टिकट मिल गया, लिस्ट में जब नाम आएगा, तब क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के शुभ चिंतक? क्या उनको बधाई देने की हिम्मत करेंगे कि आइए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई विधानसभा चुनाव लड़ने की। यानी एक ऐसी स्थिति की टिकट लेकर भी बधाई नहीं ले सकते, मुस्कुराना जबरदस्ती होगा, अंदर का गम जो है पी जाना होगा। ये हालात पैदा हो गए हैं। कारण क्या है? कारण है दो लोगों की मनमानी। क्या इन हथकंडों से, इन तरीकों से भारतीय जनता पार्टी बेहतर रिजल्ट लेकर आने वाली है? नहीं। बीजेपी का नेतृत्व इन्होंने देखिए, विपक्ष को दुश्मन के रूप में बीजेपी देखने लगी थी, स्पर्धी के रूप में नहीं देख रही थी। अब वही स्वभाव भारतीय जनता पार्टी के भीतर, यानी संगठन के भीतर, अपने आलोचकों या संभावित आलोचकों या जिस किसी ने कभी कुछ हमारे खिलाफ में कहा, उन सब के प्रति वही भावना बीजेपी का नेतृत्व दिखा रहा है कि जिस किसी ने कभी भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला, उनको चुनौती दी या कुछ कहा, सिंधिया घराना आप जानते हैं, वसुंधरा राजे जी ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को कभी कुछ लगाया नहीं, ऐसा भी वक्त था। आज वक्त जब पलटा है तो नरेंद्र मोदी और शाह वसुंधरा राजे को आईना दिखा रहे हैं, उनको उनकी जगह बता रहे हैं। यशोधरा को बता दिया गया है, समझा दिया गया है कि आप खुद ऐलान करेंगे या कि हम बता देंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ रही। यशोधरा ने कहा इज्जत की खातिर हम ही ऐलान कर देते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। लेकिन यशोधरा का स्वभाव और वसुंधरा का स्वभाव बहुत अलग अलग है। महारानी मैसे मानने वाली नहीं है। वक्त आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने बुरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कांग्रेस की जो पार्टी की विरासत थी, अपने पिताजी की विरासत थी कांग्रेस के लिए, उस विरासत को त्याग दिया। उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ, जिनका के बहुत अच्छा रिश्ता रहा, गांधी परिवार के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। उन सारे पुराने रिश्तों को भुला दिया। सब इसलिए कि बीजेपी के साथ तालमेल बिठाया जाए, मोदी और शाह जी को खुश किया जाए। मोदी और शाह जी को खुश करने के चक्कर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन्हें ऐसी राह पकड़ी कि अब उनको मोदी शाह जी नाक रगड़वाने वाली स्थिति में उन्होंने ला दिया है।
मुख्यमंत्री पद तो जाएगा ही, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हो ना हो, मैं आगाह करता हूं पॉलिटिक्स इतनी आसान चीज नहीं होती है भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको हराने का प्रबंध भी भारतीय जनता पार्टी ही ना कर दे। ये मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। अगर वैसा हो जाता है तो पूरा सिंधिया परिवार को बीजेपी निपटा देगी इस विधानसभा चुनाव के दौरान। वसुंधरा को राजस्थान में और यशोधरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यही मध्य प्रदेश में। तो ये जो बड़ी घटना घट रही है, ये बीजेपी के हक में नहीं घट रही है। ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं बैकफायर होगा। और अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुपित करके, क्रोधित करके, अपमानित करके चुनाव मैदान में भेजेंगे तो मतदाता क्या इसका जवाब नहीं देंगे? क्या मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझेगी नहीं कि दो गुजराती पूरे सिंधिया परिवार से बदला ले रहे हैं, राजस्थान में बदला ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में बदला ले रहे हैं, और इस बेवजह एक रसूखदार परिवार जिसका अतीत कहीं ना कहीं राजमाता विजय राजे सिंधिया जी से भी जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी की कद्दावर नेता हुआ करती थी और जिनके सामने पूरा बीजेपी नेतृत्व नतमस्तक हुआ करता था, उस अतीत को भी क्या मोदी शाह भुला गए कि आज सबसे बदला लेने को आतुर हो गए हैं? खैर, ये बात फिर भी साबित नहीं की जा सकती कि बदला ले रहे हैं, लेकिन घटनाएं, स्टेप्स, आचरण, व्यवहार, एक्शन ये बता रहे हैं कि सिंधिया परिवार से बदला लिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, वह भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बगैर। उन सब लोगों के बीच जिसमें सांसद भी होंगे, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल जैसे मंत्री भी होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता होंगे, उन्हीं के इलाके के, ग्वालियर के इलाके से ही जो बड़े बड़े दिग्गज होंगे, उनको भी मुख्यमंत्री का एस्पिरेंट कैंडिडेट, एस्पिरेशंस उनके साथ भी होंगे कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब क्या महाराजा की ये स्थिति हो गई कि वो अपने ही कलीग्स, अपने ही इलाके के लोगों के बीच में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए आपस में झगड़ा करे और ऊपर दो गुजराती बैठ करके निर्णय लेते रहे? ये हालात जो बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा कि उनको विधानसभा चुनाव जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। और सिर्फ भेजा नहीं जा रहा, उनके यशोधरा जी, उनके ही परिवार की यशोधरा जी के कीमत पर, उनकी टिकट की कीमत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा हो। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसीलिए कांग्रेस छोड़ी थी कि यशोधरा का टिकट कटवा देंगे और तब हम भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, तब हमारा पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ेगा? ये ऐसी बातें हैं जिसको यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ये सच्चाई खबर बनकर आपके सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी में एक और अपमान का घूंट पीने को तैयार हैं। सोचिए कि अगर उनको विधानसभा चुनाव हरवा देती है बीजेपी, तब क्या होगा? अपने ही लोग अगर हरवा देते हैं उनको चुनाव, तब क्या होगा? और ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हारते नहीं, सांसद का इलेक्शन भी, लोकसभा का इलेक्शन भी वो हार चुके हैं, इसलिए ये भी कोई नहीं कह सकेगा कि बीजेपी ने ही हरवा दिया। लेकिन राजनीति की चालें कुछ ऐसी ही होती हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, न निकल सकते हैं, न बच सकते हैं। अब उनको इस तालाब में तैरना है, वो डूबते हैं या उबरते हैं, निकलते हैं या बचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समसामयिक विषयों पर बातचीत का जो सिलसिला है उसको हम आपके साथ आगे भी अलग अलग विषयों पर बढ़ाते रहें और सबसे पहले आप तक सूचना पहुंचे। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो हम जैसे यूट्यूबर का क्या है, हम तो आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर ही सकते हैं।
नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।